आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टीना में। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोग लगाएंगे और देखेंगे इस समय जो क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं उसी आधार पर इस वीडियो में जो है क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो सभी लोग यह प्रैक्टिस सेट लगाकर ही परीक्षा देने जाएं। जिन लोगों का परीक्षा भी बाकी है वो लोग जो है यह प्रैक्टिस सेट जरूर लगा लें, जिससे कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आसानी से हल कर सकें। तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है जो प्राप्त ना हो सके। क्या दिया गया वाक्यांश? जो प्राप्त ना हो सके उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए प्राप्य, ऑप्शन बी अप्राप्त, ऑप्शन सी अप्राप्य, ऑप्शन डी प्राप्त। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राप्त अप्राप्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न, सबसे पहले अन्य विकल्प जो दिए गए थे उनके बारे में देखते हैं। प्राप्य दिया गया था। प्राप्य क्या होता है? जो प्राप्त हो सके उसे क्या कहते हैं? तो प्राप्य कहते हैं। अप्राप्त, अप्राप्त दिया गया था। जो प्राप्त ना हो उसे अप्राप्त कहेंगे। क्या है? जो प्राप्त ना हो उसे अप्राप्त कहेंगे। प्राप्त, जो पास हो उसे क्या कहेंगे? प्राप्त कहेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है। दिए गए वाक्यांश के लिए रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इस पुस्तक का छपित मूल्य कितना है? तो यहाँ पर पूछा गया है जो छपित दिया गया है इसकी जगह पर क्या होगा? सभी लोग सही उत्तर बताएंगे। ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी मुद्रित, ऑप्शन सी मौखिक, ऑप्शन डी प्रकाशित। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। इस पुस्तक का मुद्रित मूल्य कितना है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से एक चुनिए। तो नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो कुछ ना जानता हो। क्या दिया गया है? जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? ऑप्शन ए सर्वज्ञ, ऑप्शन बी ज्ञानी, ऑप्शन सी यज्ञ, ऑप्शन डी भिज्ञ। तो सही उत्तर क्या होगा? जो कुछ ना जानता हो उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी अज्ञ कहेंगे। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला दिया गया है, अन्य विकल्प दिए गए हैं। सर्वज्ञ, जो सब जानता हो। क्या दिया गया है? जो सब जानता हो उसे क्या कहेंगे? तो सर्वज्ञ कहेंगे। ज्ञानी किसे कहेंगे? जिससे ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहेंगे। भिज्ञ किसे कहेंगे? जिससे जानकारी हो। क्या हो? जिससे जानकारी हो उसे भिज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न, तो जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पूछा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी विषाद। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा गया था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है। खग का पर्यायवाची है। तो खग का पर्यायवाची पूछा गया है, क्या होगा? ऑप्शन ए विशिक, ऑप्शन बी विटप, ऑप्शन सी तनय, ऑप्शन डी परिंदा। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी परिंदा। खग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आपके लिए। तो जिन लोगों की परीक्षाएं अभी बाकी हैं तो सभी लोग यह वीडियो जरूर देखकर ही जाएं। खग के सभी पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तो चिड़िया, गगनचर, पखेरु। क्या होंगे खग के अन्य पर्यायवाची? तो खग शब्द के सभी पर्यायवाची शब्द चिड़िया, गगनचर, पखेरु, विहंग, नभचर, पक्षी, खेचर, दविग्ज, पतंग, पंछी, विहग, परिंदा, शकुंत, अंडज। ये भी आपको याद रखना है। खग के कोई भी पर्यायवाची शब्द पूछ सकता है। अन्य विकल्पों के पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ विकल्प में दिया गया था विशिक। विशिक के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? तीर और बाण, नराच। ये सब किसके होंगे? तो विशिक के पर्यायवाची शब्द होंगे। यहाँ पर दिया गया था विटप। विटप के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? झाड़ी, फैलाव, पादप, दरख्त, पेड़, वृक्ष। ये सब जो है विटप के पर्यायवाची शब्द होंगे। तनय, तनय के पर्यायवाची शब्द बेटा, पुत्र, सुत। ये सब तनय के पर्यायवाची शब्द होंगे। आपको ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न पूछा गया है। फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। क्या दिया गया? फट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया है। ऑप्शन ए पिघल जाना, ऑप्शन बी बिखर जाना, ऑप्शन सी आश्चर्यचकित हो जाना, ऑप्शन डी एकदम गुस्से में हो जाना। तो फट पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी एकदम गुस्से में हो जाना। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है।
जिसका ज्ञान कम हो, जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन ए अनपढ़, ऑप्शन बी अल्पज्ञ, ऑप्शन सी अनजान, ऑप्शन डी अज्ञानी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्पज्ञ। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। अगला प्रश्न, इसके बारे में जान। अगले जो विकल्प दिए गए थे, अन्य विकल्प क्या दिए गए थे? अनपढ़, अनपढ़ किसे कहेंगे? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहेंगे? अनपढ़। अनजान, जो जानता ना हो उसे क्या कहेंगे? अनजान कहेंगे। अज्ञानी किसे कहेंगे? जिसे ज्ञान ना हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञानी कहेंगे। ये तो आप सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न पूछा गया, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हमने कभी ऐसी नहीं देखी थी। क्या दिया गया? हमने कभी ऐसी नहीं देखी थी। ऑप्शन ए संग्राम, ऑप्शन बी युद्ध, ऑप्शन सी लड़ाई, ऑप्शन डी रक्तपात। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हमने कभी ऐसी लड़ाई नहीं देखी थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मनीष के मुख पर झलकता है। क्या दिया गया? मनीष के मुख पर झलकता है। ऑप्शन ए पौरुष, ऑप्शन बी दंभ, ऑप्शन सी साहस, ऑप्शन डी ओज। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी ओज। क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। मनीष के मुख पर ओज झलकता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अन्य विकल्प के बारे में देखते हैं। अन्य विकल्प दिए गए थे पौरुष। क्या विकल्प दिया गया था? पौरुष। पौरुष का क्या अर्थ होता है? पुरुष की शक्ति। पौरुष को क्या कहते हैं? पुरुष की शक्ति। अगला ऑप्शन दिया गया था दंभ। दंभ को आडंबर, पाखंड, मिथ्या अभिमान, ये सब दंभ को कहेंगे। साहस, साहस किसे कहेंगे? बहादुरी को साहस कहेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। क्या होगा? शब्द दिया गया है आहार। आहार का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए निराहार, ऑप्शन बी उपहार, ऑप्शन सी निराहार, ऑप्शन डी विहार। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी निराहार। आहार का विलोम शब्द क्या होगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा निराहार। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है मूक। मूक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए गूंगा, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी खगोल। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? जल्दी से सभी लोग इसका सही उत्तर बताइए। मूक का विलोम होगा ऑप्शन नंबर सी वाचाल। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी वाचाल होगा। विकल्पों के लिए विलोम शब्द गूंगा। गूंगा जो है मूक का पर्यायवाची शब्द है। गूंगा किसका पर्यायवाची शब्द है? तो मूक का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए वाचाल जो है गूंगा का विलोम शब्द है। विमुख, विमुख का विलोम क्या होगा? तो सम्मुख। और खगोल का क्या होगा? तो भूगोल होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, कौन सा होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हस्तक्षेप। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न पूछा गया है, कटु का विलोम शब्द होगा। यहाँ पर क्या दिया गया है? कटु। कटु का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए मधु, ऑप्शन बी करुण, ऑप्शन सी पटु, ऑप्शन डी क्रूर। तो सही उत्तर क्या होगा? कटु का विलोम शब्द पूछा गया, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा मधु। क्या होगा? कटु का विलोम शब्द मधु होगा। कटु का अर्थ क्या होता है? कटु का अर्थ होता है तीक्ष्ण, तीखा, कड़वा, चरपरा, ये सब कटु का अर्थ होता है। मधु का अर्थ क्या होता है? मधु का अर्थ होता है शहद। क्या होता है? शहद। विकल्पों के लिए विलोम शब्द क्या होगा? वहां पर विकल्प दिया गया था करुण। करुण का विलोम होगा निष्ठुर। पटु, पटु का विलोम होगा अपटु। क्रूर का होगा अक्रूर। ये सब विकल्प के विलोम होंगे। अगला प्रश्न, इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ है। तो यहाँ पर रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ है, इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए रोटरी क्लब की सौजन्यता से हुआ, ऑप्शन बी रोटरी क्लब की सौजन्य से हुआ, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन डी रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी होगा। इस कक्ष का निर्माण रोटरी क्लब के सौजन्य से हुआ है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, बिना विचारे किया गया विश्वास। क्या है? बिना विचारे किया गया विश्वास। वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। ऑप्शन ए विश्वासु, ऑप्शन बी गोपनीय, ऑप्शन सी विश्वास, ऑप्शन डी अंधविश्वास। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? बिना विचारे किया गया विश्वास। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी अंधविश्वास। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अंधविश्वास कहेंगे। अगला इसके देखते हैं अन्य विकल्प।
विश्वासु किसे कहेंगे? जिस पर विश्वास हो उसे विश्वासु कहेंगे। गोपनीय, छुपा कर रखा गया। गोपनीय किसे कहेंगे? जो छुपा के रखा गया। विश्वास, विश्वास को भरोसा, अर्थ क्या होगा? भरोसा। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आजकल औरतें हर काम में मर्दों का हाथ बटाते हैं। तो यहाँ पर जो मर्दों का हाथ बटाते हैं इसकी जगह पर क्या होगा? ऑप्शन ए मर्दों का हाथ बटाती हैं। ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। ऑप्शन सी मर्दों की हाथ बटाती हैं। ऑप्शन डी मर्दों का हाथ बटाती हैं। तो सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग, इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्दों का हाथ बटाती हैं। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनना है। शब्द दिया गया है आरोह। आरोह का विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए समारोह, ऑप्शन बी निरीह, ऑप्शन सी अवरोह, ऑप्शन डी विरह। विकल्प दिए गए हैं, जल्दी से इसका सही उत्तर बताइए। ये विकल्प 4 दिए गए, इनमें से सही उत्तर क्या होगा? आरोह का विलोम शब्द क्या होगा पूछा गया है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी अवरोह होगा। क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। विकल्पों के लिए विलोम शब्द क्या होंगे? निरीह, निरीह का विलोम क्या होगा? अनुमोदक। निरीह का विलोम पूछा जाए तो क्या बताएंगे? अनुमोदक। विरह का क्या होगा? संयोग। समारोह का क्या होगा? उपेक्षा। ये भी आपको कॉपी में नोट कर लेना है और याद भी रखना है। दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखे। कोई त्रुटि नहीं। तो सही उत्तर बताइए इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए प्रधानाचार्य को, ऑप्शन ए पत्र लिखे, ऑप्शन सी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन डी मेरे पिता ने। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर सभी को पता होगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी पत्र लिखे। जो यहाँ पर पत्र लिखे हैं यहाँ पर त्रुटि दी गई है। क्या होगा इसका शुद्ध वाक्य? मेरे पिता ने प्रधानाचार्य को पत्र लिखा। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। भाग जो है इस 3 में त्रुटि दी गई है।